नमस्कार, वेलकम टू ओपीएससी ओएस ए टू जेड। सो आज आम डिस्कस करवा 2020 ओपीएससी ओएस प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पेपर 1 रो क्वेश्चंस। सो एटा आपनकर सेट है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। सागरमाला प्रोजेक्ट इज अंडर व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। The vision of the Sagarmala program is to reduce logistic cost for EXIM, that is export and import, and domestic trade with minimal infrastructure investment. So next question को जावा question number 2. Which country has begun its 2-year tenure as a non-permanent member of UN Security Council? So options are Russia, Pakistan, India, Bangladesh. तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। इंडिया रिसेंटली आपणकर नॉन परमानेंट मेंबर हिसाब से यूएनएससी रे जॉइन करिछि। जेतेबेले आमे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उपरको आसीबा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रो टोटल मेन 6 ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी। ता भितर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल गोटे एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपणकर 5 जन परमानेंट मेंबर्स अच्छंती एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स मानकर टेन्योर हो 2 इयर्स। तो रिसेंटली आपणकर इंडिया एज नॉन परमानेंट मेंबर हिसाब से जॉइन करछि यूएनएससी रे। सो नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 2 को 3 को, हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमिशन फॉर बैकवर्ड कास्ट इन ओडिशा? शो यार करेक्ट आंसर है जस्टिस रघुनाथ बिश्वाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ओडिशा स्टेट कमिशन फॉर बैकवर्ड कास्ट पाई ओडिशार चेयरमैन अच्छंती जस्टिस रघुनाथ बिश्वाल। सो नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 4 को, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? Options are the first Indian-Japan Samvad conference was held in 2015 at Bodh Gaya, India. This is correct. Then option B, the Samvad conference revolves around the need to build the future of Asia under the positive influence of the traditions of non-violence and democracy in Asia. This is also right. Option C, in the 6th Samvad conference, PM Mr. Modi proposed to establish a library of traditional Buddhist literature and scripture. So एटा भी करेक्ट अच्छे आपणकर। सो नेक्स्ट डी ऑप्शन को जीवा, संवाद कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड एवरी ईयर सिंस 2015 बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। सो ये पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। सो नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 5 को, Shanghai Cooperation Organization, that is SCO, Heads of State Summit was held on 10th November 2020 in the video conference format. The summit was hosted by, options are Russia, India, Kazakhstan and Uzbekistan. तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए, रशिया। 2020 रे आपन 20th SCO रो 20th समिट हेतला, तो ताकू होस्ट करथिला रशिया। तो एबे सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 22nd मीटिंग हेची रिसेंटली कोठी हेची आपनकर समरखंड उज्बेकिस्तान रे। तो डू रिमेंबर दैट रिसेंटली 22nd मीटिंग ऑफ सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022 रो हेची कोठी समरखंड उज्बेकिस्तान रे। इन एग्जाम पर्सपेक्टिव ए ईयर पे एटा इंपोर्टेंट। तो सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए मल्टीलैटरल एसोसिएशन टू एंश्योर सिक्योरिटी एंड मेंटेन स्टेबिलिटी अक्रॉस द वास्ट यूरेशियन रीजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा, व्हिच कंट्री हैज बिकम द 6th मेंबर ऑफ द 5 eyes intelligence network? So options are Japan, Nepal, India and China. So option A is the correct answer here. The 5 Eye Alliance is an intelligent sharing arrangement between 5 English speaking democracies. So से 5टी English speaking democracies माने कंट्री गुड़ा कहले US, UK, Canada, Australia, New Zealand. Again I repeat, US, UK, Canada, Australia and New Zealand. तो 6th मेंबर हिसाब रे जापान आपणकर 5 आई रे जॉइन करछे। सो नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 7 को, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिस्टम समिट
2020. So options are towards 2030 goals, making the decade count, sustainable energy across the world. Option C, attaining SDG before 2030. Option D, energy and resource for all. तो 2020 रे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट रो थीम थिला ऑप्शन ए टुवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 पाई का थीम होची टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर. So 2020 summit, again I repeat, towards a resilient planet ensuring a sustainable and equitable future. This is important for this year. So next have question number 8 ku, who among the following persons of Odisha is the Padma Vibhushan awardee for 2021 for distinguished service in the field of arts. सो यहाँ आपड़ समस्ते जानते सुदर्शन साहू जे कि जड़े मूर्ति शिल्पी जहाँ को आम कहे स्कल्पचर से पाई पद्म विभूषण अवार्ड रे 2021. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट जब क्वेश्चन नंबर 9 को, द रिसिपिएंट ऑफ द अतिबड़ी जगन्नाथ दास लिटरेसी अवार्ड अवार्डेड बाय द साहित्य अकादमी ऑफ ओडिशा फॉर 2020 इज. ऑप्शंस आर मधुसूदन पति, बीनापाणी महांती, रामचंद्र बेहेरा एंड ऑप्शन डी रमाकांत रथ. तो तार करेक्ट आंसर होची रामचंद्र बेहेरा. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. रामचंद्र बेहेरा द रिसिपिएंट ऑफ अतिबड़ी जगन्नाथ दास लिटरेसी अवार्ड अवार्डेड बाय साहित्य अकादमी ऑफ ओडिशा 2020. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को जीवा. क्वेश्चन नंबर 10 है द फ्रेश वाटर लेक बिल्ट बाय इंडिया नियर इट्स रिसर्च स्टेशन मैत्री इन अंटार्कटिका इज नोन एज. ऑप्शन आर भारती, दक्षिण गंगोत्री, प्रियदर्शिनी, दक्षिण मानसरोवर. तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रियदर्शिनी. प्रियदर्शिनी इज द फ्रेश वाटर लेक बिल्ट बाय इंडिया नियर द रिसर्च स्टेशन ऑफ मैत्री. तो मैत्री रिसर्च स्टेशन आपणकर अच्छी कौटी? मैत्री रिसर्च स्टेशन अच्छी आप अंटार्कटिक रिजन रे जोटा कि इंडिया रिसर्च स्टेशन. से भाई आउ दुईटी रिसर्च स्टेशन आपणकर अच्छी आर्कटिक रिजन रे जमती है आपणकर हिमाद्री एंड भारती. सो क्वेश्चन नंबर 11 को आसवा. द मार्स प्रिजर्वेंस रोवर दैट landed on the Mars on 18th February 2021 was launched by. So options are the Republic of Russia, the United States of America, the People's Republic of China, the Republic of India. तो यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसए द्वारा आपणकर मार्स प्रिजर्वेंस रोवर लैंड कराई मार्स रे. सो नेक्स्ट जब क्वेश्चन नंबर 12 को, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड काश्मीर वाज मेड एन यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम. तो यहाँ निहाती भाव मन रखते दिस इज ए फैक्चुअल क्वेश्चन. ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर. 31 अक्टोबर 2019 रे जम्मू एंड काश्मीर को गोटे यूनियन टेरिटोरी हिसाब से काउंट करागला फ्रॉम 31 अक्टोबर 2019. बिफोर दैट जम्मू एंड काश्मीर वाज ए स्टेट with special status. So next is question number 13 को, the protest movement organized at the Shaheen Bagh in Delhi from 14th December 2019 to 24th March 2020 was against. The options are the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, option B the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019, option C the Citizenship Amendment Act 2019, the option D the Reservation for Economically Weaker Sections of the Citizens Amendment Act 2019. So यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पाई प्रोटेस्ट देखा जाता. सो नेक्स्ट जब क्वेश्चन नंबर 14 को, द मिलिटरी ऑफ skirmishes that occurred between China and India since 5th May 2020 in the Galwan Valley involved territorial disputes over. तो गलवान वैली रे आपनकर जो मिलिटरी स्टैंड अप देखा जाता तो को डिस्प्यूट्स पाई मेनली देखा जाता. तो यार
करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पैंगोंग लेक एरिया रे आपणकर से आपणकर डिस्प्यूटा देखाइला गलवान वैली को। तो गलवान वैली दिस इज एरिया कम्स अंडर द सब सेक्टर ऑफ नॉर्थ which lies just the east of the Siachen glacier। तो Siachen glacier ईस्ट को आपणकर गलवान वैली देखा जाए। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू द अक्साई चेन फ्रॉम इंडिया। तो Siachen glacier ईस्ट आपणकर गलवान वैली देखा जाए। तो इंडिया रू अक्साई चेन को डायरेक्ट आपण गलवान वैली थ्रू रे जाई परिबे। सो नेक्स्ट छिबा क्वेश्चन नंबर 15 को व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ भस्ता महाजनपद। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कौसंबी। कौसंबी वाज द कैपिटल ऑफ बस्ता महाजनपद। इन द 6th century BCE there was a rise in the development of Mahajanapad। There were 16 Mahajanapad during 600 BC to 325 BC। Do remember there were 16 Mahajanapad in Indian subcontinent। The capital of बस्ता से आपला कौसंबी। द कैपिटल ऑफ अवंती ये मन रखु केतोटी महाजनपदर कैपिटल जमती इंपोर्टेंट है आपंकर अवंती। अवंती महाजनपदर कैपिटल थिला उज्जैन। कैपिटल ऑफ पांचाल कौन थिला अहिचहत्रा। तो नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 16 को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस इंडिकेट्स दैट द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वाज असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्र। सो हर्षचरित्र हर्षचरित्र आपणकर लिखा जाइतला बृहद्रथ विषय जे कि पुष्यमित्र द्वारा असैसिनेटेड होते। बृहद्रथ वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। ही वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र जे कि बृहद्रथंकर जनरल थिले एंड जे कि पुष्यमित्र एस्टाब्लिश करथिले आपनकर शुंग डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को हु अमंग द गुप्ता रूलर वाज द फर्स्ट टू बियर हायर पॉलिटिकल टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। सो ऑप्शंस आर श्रीगुप्त चंद्रगुप्त 1 एंड ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त 2। सो यार करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त 1। चंद्रगुप्त 1 को टाइटल ऑफ महाराजाधिराज टाइटल रे से टाइटल्ड होता से गुप्त रूलर्स थे। तो गुप्त डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय श्रीगुप्त एंड अलाहाबाद पिलर इनस्क्रिप्शन रे लिखाई आपणकर चंद्रगुप्त 1 कर शासन काल विषय लिखाई। तो समुद्रगुप्त पाखक आसिले कह जाए नेपोलियन ऑफ इंडिया कह जाए एंड चंद्रगुप्त 2 को विक्रमादित्य टाइटल दि जाता। चंद्रगुप्त 2 को दि जाता विक्रमादित्य टाइटल एंड समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कह जाए। सो यहाँ मन रखु एग्जाम इम्पोर्टेंट। सो नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 18 को हु ओवरथ्रू द राष्ट्रकूटस इन 973 AD। सो यार करेक्ट आंसर है तैला 2 ऑफ वेस्टर्न चालुक्य। सो तैला 2 ऑफ वेस्टर्न चालुक्य राष्ट्रकूट को 1973 AD रे ओवरथ्रू करते बाहर करते गादी रू। सो राष्ट्रकूटस they ruled parts of the South Indian from 8th to 10th century भितर साउथ पार्ट रे इंडिया रो राष्ट्रकूटस माने रूल करथिले। दे वर ओरिजिनली नोन टू बी द feudatories of the western चालुक्य ऑफ भातापी। feudatories माने कहले जो माने जेनेरेशन वाइज बेठी खटंती बा दादन करती। द दांती दुर्गा जहाँ को कहे वाज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंड ही डिफीटेड चालुक्य ऑफ बादामी। इन 973 CE द राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय द तैला 2 हु बिलोंग टू चालुक्य डायनेस्टी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को which of the following Mughal sources was translated into Persian by Painda Khan। so यार करेक्ट आंसर है बाबरनामा। बाबरनामा वाज रिटेन बाय बाबर लिखिते बाकी ताको ट्रांसलेट करते आपणकर पैदान खान। तो अकबर का टाइम रे बहुत सारा बहुत बुक को पर्सियन लैंग्वेज ट्रांसलेट कराइला। ही वाज पैट्रोनाइजिंग द लिटरेचर।
सो नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 20 को हु वाज द ऑथर ऑफ द तारिक-ई-दाऊदी। सो यार ऑप्शंस है नियामुतुल्ला, अब्दुल्ला, अहमद यादर एंड अब्दुल फैजल। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल्ला लिखी आपणकर तारिक-ई-दाऊदी वाज रिटेन बाय अब्दुल्ला ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर का टाइम रे लिखा जाता है। इट डील्स विथ द हिस्ट्री ऑफ अफगान रूलर्स फ्रॉम बहालिल लोदी ऑफ दिल्ली टू दाऊद खान ऑफ करानी, द लास्ट अफगान सुल्तान ऑफ द बंगाल। द बुक was dedicated to Daud Karani, he was defeated in the Battle of Rajmahal in 1576 by Khan Jahan, the general of Akbar. So thank you. Next questions हमें next video रे cover करवा।